हरिद्वार में महाकुंभ का मेला अपने चरम पर था। लाखों की भीड़, साधु संत, श्रद्धालु और उत्सुक पर्यटक सब गंगा की पवित्र धारा में डुबकी लगाने आए थे। यह सिर्फ एक धार्मिक अवसर नहीं था, बल्कि अद्भुत रहस्यों का समागम भी था। सीमा 28 साल की एक साधारण महिला पहली बार कुंभ आई थी। वह एक पत्रकार थी और अपने काम के सिलसिले में यहाँ आई थी। उसकी संपादक ने उसे महाकुंभ के दौरान साधुओं और उनकी जीवन पर एक लेख तैयार करने को कहा था। सीमा को उम्मीद थी कि यह यात्रा नई सीख और अनुभव से भर देगी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि यह यात्रा उसकी जीवन हमेशा के लिए बदलने वाली है। पहले दिन सीमा ने गंगा के तट पर साधुओं से बातचीत की। वहां उसने नागा साधु का एक समूह देखा, जिसकी ऊर्जा और आभा उसे मंत्रमुग्ध कर रही थी। एक साधु जो सबसे अलग दिख रहा था, उसके पास आया और बोला, तुम यहाँ सिर्फ देखने या लिखने नहीं आई हो बेटी, तुम्हें यहाँ गंगा माँ ने बुलाया है। सीमा को यह सुनकर अजीब लगा। उसने साधु से पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? साधु मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे सवाल का जवाब गंगा के तट पर मिलेगा, लेकिन सही समय पर। उस रात सीमा ने गंगा के किनारे टहलने का फैसला किया। ठंडी हवा और जल के बहाव की आवाज ने माहौल को और रहस्यमय बना दिया। तभी उसे नदी के किनारे एक अजनबी खड़ा दिखा। वह लंबा सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ था और उसकी आंखें गहरे समुद्र की तरह लग रही थी। सीमा ने उसे पास जाकर पूछा, क्या आप यहाँ हरिद्वार से हैं? उसने धीमी आवाज में कहा, मैं यहाँ का नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। सीमा चौंकी, मेरी प्रतीक्षा? आप कौन हैं? अजनबी ने कहा, तुम्हें महाकुंभ के रहस्य को समझना है तो सच की तलाश में जाना होगा, लेकिन हर सच का सामना करने की हिम्मत सब में नहीं होती। क्या तुम तैयार हो? सीमा के दिल में एक अजीब बेचैनी और उत्सुकता जाग उठी। वह जानती थी कि यह मुलाकात साधारण नहीं थी, लेकिन कौन था वह अजनबी और क्यों वह उसकी प्रतीक्षा कर रहा था? सीमा रात भर सो नहीं सकी। उस अजनबी की बातें उसके दिमाग में गूंजती रही। सच की तलाश में जाना होगा, ये शब्द उसे बेचैन कर रहे थे। सुबह होते ही वह फिर गंगा के किनारे चली गई, जहां कल वह अजनबी मिला था। गंगा किनारे की भीड़ अब बढ़ चुकी थी। साधु संत ध्यान में लीन थे, श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगा रहे थे। सीमा ने ध्यान से आसपास देखा, लेकिन वह अजनबी कहीं नहीं दिखा। तभी एक बूढ़ी औरत ने उसे रोका और कहा, बेटी, क्या तुम किसी को खोज रही हो? सीमा ने कहा, हाँ, कल रात एक आदमी मुझसे मिला था। सफेद कपड़े पहने हुए थे, लंबा कद। क्या आपने उसे देखा है? वृद्धा ने गहरी सांस ली और बोली, जो तुमने देखा वह कोई साधारण मनुष्य नहीं था। वह गंगा माँ के संदेशवाहक हो सकते हैं। जो उनसे मिलता है उसका जीवन बदल जाता है। सीमा अब और अधिक उलझन में थी। वृद्धा ने उसे गंगा के तट पर एक सुनसान जगह की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर तुम सच में अपने सवालों का जवाब चाहती हो तो वहां जाओ। सीमा ने साहस जुटाया और उस दिशा में बढ़ चली। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक प्राचीन सीढ़ी नदी के अंदर जाती थी। वह सीढ़ियां काई से ढकी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे वे सदियों से किसी के इंतजार में हों। सीमा ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। गंगा का पानी ठंडा था, लेकिन उसे अजीब सी गर्माहट महसूस हो रही थी। कुछ कदम चलने के बाद उसे पानी के भीतर एक पत्थर का दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर प्राचीन प्रतीक और मंत्र लिखे हुए थे। सीमा ने दरवाजे को छुआ और जैसे ही उसने मंत्रों को पढ़ने की कोशिश की, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन एक हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। वह धीरे धीरे अंदर चली गई। दरवाजे के अंदर एक बड़ा कक्ष था,
उसकी दीवारों पर चमचमाते पत्थरों से नक्काशी की गई थी, जिसमें गंगा और उसके रहस्यमयी प्रभाव की कहानियां उकेरी गई थी। कक्ष के बीचों बीच एक सोने का दीपक जल रहा था। तभी उसे वही अजनबी फिर से दिखाई दिया। तुमने हिम्मत दिखाई सीमा, अब तुम्हें सच का सामना करना होगा, उसने कहा। सीमा ने डरते हुए पूछा, यह जगह क्या है और आप कौन हैं? अजनबी ने कहा, यह गंगा का रहस्य है जो केवल उन लोगों के सामने प्रकट होता है जो उसे समझने के काबिल होते हैं। मैं सिर्फ एक मार्गदर्शक हूँ। अब तुम्हें खुद तय करना होगा कि इस रहस्य का बोझ उठाने के लिए तुम तैयार हो या नहीं। सीमा को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तभी उसने देखा कि कक्ष की दूसरी ओर एक दरवाजा था, जिस पर लिखा था, जो इस द्वार को खोलेगा उसे अपनी आत्मा की कीमत चुकानी होगी। सीमा दुविधा में पड़ गई, क्या उसे आगे बढ़ना चाहिए या फिर यहीं रुक जाना चाहिए। सीमा द्वार के सामने खड़ी थी। उसके दिल में भय था, लेकिन साथ ही उसे यह भी लग रहा था कि अगर उसने यह कदम नहीं उठाया तो जीवन भर इस रहस्य से अनजान रह जाएगी। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुलते ही उसे एक विशाल प्रकाश पुंज ने घेर लिया। वह अपनी आंखें बंद कर लेना चाहती थी, लेकिन उसके कदम खुद ब खुद अंदर बढ़ने लगे। जब उसकी आंखें प्रकाश के तेज से अभ्यस्त हुई तो उसने खुद को एक अद्भुत स्थान पर पाया। चारों ओर जलती हुई मसाले थी और उनके बीच एक चमचमाता जलाशय था। अचानक जलाशय के बीच से एक सुनहरी आकृति प्रकट हुई। यह गंगा देवी की आकृति थी, जो मानवीय रूप में थी। उनकी आंखें दयालुता और शक्ति से भरी हुई थी। सीमा ने खुद को उनके सामने झुकते पाया। गंगा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, सीमा, तुमने यहाँ तक पहुँचने का साहस दिखाया। अब मैं तुम्हें वह सच बताऊंगी जो सदियों से इस जल में छिपा है। सीमा ने पूछा, यह स्थान क्या है और मैं यहाँ क्यों लाई गई हूँ? गंगा देवी बोली, यह स्थान केवल उन्हीं को दिखता है जो सत्य की खोज में निस्वार्थ हो। यह वो स्थान है जहाँ सृष्टि के सभी रहस्य छिपे हुए हैं। तुम एक साधारण इंसान हो, लेकिन तुम्हारी जिज्ञासा और निडरता ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। सीमा की आंखों में अब डर नहीं बल्कि जिज्ञासा थी। उसने पूछा, तो क्या यह सत्य पूरी दुनिया को बदल सकता है? गंगा देवी ने गंभीर स्वर में कहा, सत्य हमेशा दुनिया को बदल सकता है, लेकिन उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। यदि यह सत्य तुम अपने साथ बाहर ले जाओगी तो यह तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे और तुम अपने सबसे प्रिय लोगों से भी दूर हो जाओगी। क्या तुम इस कीमत को चुकाने के लिए तैयार हो? सीमा चुप हो गई। उसके मन में अपने परिवार, अपने करियर और अपनी जिंदगी की तस्वीरें घूमने लगी। लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर उसने ये अवसर खो दिया तो वह कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएगी। उसने धीरे से कहा, मैं तैयार हूँ। गंगा देवी ने हाथ उठाया और जलाशय से एक उज्जवल बिंब प्रकट हुआ। उसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के गहरे रहस्य दिख रहे थे। सीमा ने यह सब देखा और उसके मन में ऐसा ज्ञान भर गया जो उसने कभी नहीं सोचा था। उसे महसूस हुआ कि इस ब्रह्मांड में हर जीव और हर कण एक दूसरे से गहराई से जुड़ा हुआ है। जब सब कुछ खत्म हुआ तो गंगा देवी ने कहा, अब तुम इस सत्य को जान चुकी हो, इसे संभाल कर रखना, क्योंकि यह सत्य तुम्हारे शब्दों और कर्मों के माध्यम से दुनिया में बदलाव लाएगा। अचानक सब कुछ गायब हो गया। सीमा खुद को फिर से गंगा के किनारे खड़ा पाया। सूरज उग चुका था और लोग महाकुंभ में डुबकी लगा रहे थे। वह हैरान थी कि यह सब असल में हुआ था या वह सिर्फ सपना था, लेकिन उसके दिल में अब एक नई ऊर्जा और विश्वास था। सीमा ने तय किया कि वह इस रहस्य को किसी को नहीं बताएगी, लेकिन वह अपने लेख और कहानियों के माध्यम से लोगों को सिखाएगी कि जीवन का असली अर्थ क्या है। अंतिम संदेश, सत्य को जानने के लिए साहस चाहिए, लेकिन उसे संभालने के लिए
धैर्य और बुद्धि। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर इंसान के भीतर अद्भुत शक्ति और ज्ञान छिपा होता है, बस उसे जगाने की आवश्यकता होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानियाँ आप यहाँ सुन सकते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।